हमारे साधना का जो फोकस है वो हमारे चित्त पर और मन पर है, होना चाहिए। और चित्त और मन ऐसी बात है या ऐसे हमारा जीवन का अंग है। चित्त और मन वो हमेशा परिस्थिति के मुताबिक दोलायमान होता है, विचलित होता है। परिस्थिति बदल गई कि मन विचलित हो गया, क्योंकि जैसे हर क्षण में या हर घटना में या हर परिवर्तन में जैसे नया चित्त क्रिएट होता है। इसको भी पुनर्भव कहा है एक तरह से। नया चित्त क्रिएट होता है, नया विषय मिलता है, नया नई सोच शुरू होती है, नए उसको लेकर नए विचार आने लगते हैं और वहां चित्त कंपित होता है। और सती साधना का उद्देश्य ये है कि ये जो चित्त कंपित होता है परिस्थिति के कारण या मनस्थिति के कारण, अंदर ही अंदर मनस्थिति के कारण, या समझो कोई मेमोरी की कोई ऐसी घटना याद आ गई और वहीं के वही चित्त कंपित होता है। याद आते ही वो चित्त कंपित होता है। या आनंद आनंद का विचार आता है या आनंद की मेमोरी ऊपर आती है, तो मन ही मन में हम मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। तो मेमोरी को लेकर भी, संस्कारों को लेकर भी सुख दुख वही के वही निर्माण होता है, वहां चित्त कंपित होता है, विचलित होता है। या इमेजिनेशन से कोई कल्पना आ जाती है मन में, ऐसा हो गया तो कितना अच्छा होगा और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये कल्पना आने के बाद भी चित्त विचलित होता है। तो परिस्थिति के कारण और मनस्थिति के कारण चित्त विचलित होता है। और हमारे सती का फोकस जो है वो ऐसे चित्त पर, मन पर होना चाहिए। और चित्त पर और मन पर अगर फोकस रहना है तो उसके संपर्क में हमें होना चाहिए, उसका भान हमें होना चाहिए, उसकी सती हमें होना चाहिए, जो बहुत अंदर की बात है, इस काया के अंदर की बात है। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ, ये हड्डियां और मांस को महसूस करने की बात है। हड्डियां, मांस और उसके अंदर जो कुछ जिंदापन है वहां तक। काया, काया क्या है? काया इन्हीं से बनी है। और उसी में सारा सिस्टम जो है, हमारा जिंदापन जो है, वो सारा उसी में समाया हुआ है, काया में। और वहां वो विचलन चलता है। इसलिए डर गए तो पूरे शरीर को पसीना आता है, शरीर कंपित होता है ना, जबान लड़खड़ाने लगती है, प्रेशर आता है, सर सर दर्द होता है, नींद खराब होती है। ये सब अंदर हड्डियां और मांस में जैसे सब घुल मिल गया है, तो पूरा शरीर वो परिणाम दिखाता है। टेम्परेचर बढ़ता है, आपका चेहरा भी तुरंत दिखाता है कि कुछ तो हुआ है। अभी आप लोग आने आने के पहले में पहले अशोक आ गए यहाँ पर और हम दोनों थे। तो मैंने उनसे कहा कि आपके चेहरे पर बहुत कुछ न कुछ अलग दिखाई दे रहा है। आपके चेहरे पर प्रेशर दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ तो है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कुछ तो मुझे फर्क दिखाई दे रहा है। तो वो कह रहे नहीं नहीं कुछ नहीं। और आधे मिनट के बाद कहते हैं, कल मेरा नजदीक का दोस्त अटैक से गया। तो वही तो चेहरे पर है। तो ये हमें पता भी नहीं चलता, हमारा चेहरा आईने की तरह है।
क्योंकि चित्त डिस्टर्ब हो गया है, तो पूरे काया पर उसका असर होता है। और चेहरा तो आईना है। अभी कुछ लोगों को एक्टिंग आती है, वो अलग बात है। कुछ लोगों को एक्टिंग आती है, तो चेहरे पर वो अलग दिखा सकता है, वो अलग बात है। लेकिन चेहरा पढ़ने वाला पढ़ता है बराबर, सब कुछ नहीं दिखा सकता। उसकी आंखें बताएंगी या उसका कुछ ना कुछ ऐसा है जो बताएगा। तो चेहरा पढ़ने वाले कुछ लोग होते हैं, वो पढ़ते हैं बराबर। मन पढ़ने वाले कुछ लोग होते हैं, चित्त पढ़ने वाले कुछ लोग होते हैं, वो देखते हैं बराबर। लेकिन हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या आती है, क्या होती है, कि ऐसे विचलित चित्त को, मन को सती के दायरे में, सती के प्रकाश में रखना है हमेशा। तो परिस्थिति कुछ भी हो, चित्त विचलित नहीं होना चाहिए। अभी मैं ये कह रहा था कि कल हमारे एक नजदीक के मित्र, जो बहुत, हमने 30 साल हमारा संपर्क था। त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ में काम करते थे, तो वो शुरू से जुड़ गए थे यहाँ अहमदनगर में। 80 ऐसी कुछ उम्र होगी उनकी, 80 साल के होंगे। लेकिन बहुत सक्रिय थे और बहुत क्लोज रिलेशन था। वो कल चल बसे वो। और उनका क्या कहते हैं हम, उनका पुण्यानुमोदन जलदान जो है वो इतवार को है। तो कल मैं उनके अंत्यविधि में था। तो पूरा इतिहास मन में आता है, 30 साल का इतिहास मेरे मन में आया। वहाँ वो आ, उनकी डेड बॉडी जल रही थी, और मैं उस पर बात कर रहा था वहाँ पर लोगों से। 100-200 लोग थे करीब। लेकिन ऐसा है, जीवन का स्वरूप ऐसा है, ये समझकर, संयम से, वो अपने आप सती से, समझ से संयम आता है। क्योंकि ये जीवन का स्वरूप है, ऐसा ही है। परसों 8 तारीख को, आज 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 9 है, 6 तारीख को आ, हमारे 6 तारीख को 2012 में, 6 तारीख को हमारे पिताजी का, आ, पिताजी की अभिवादन सभा थी। उन 2012 में 6 तारीख को। और अभिवादन सभा में, अभिवादन सभा का जो इनविटेशन है वो मैंने फेसबुक पर डाला था तब। और वो फेसबुक हर साल दिखाता है। तो परसों वो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा फिर से, और उसमें पिताजी के बारे में मैंने जो लिखा था कि उनका अ, अ, देहांत होने के बाद उनका नेत्रदान किया, मतलब आंखें दी। और उनके बॉडी को हमने जलाया नहीं या गार्ड नहीं दिया, कुछ नहीं किया। वो मेडिकल कॉलेज को दान दी थी बॉडी। उसका कुछ नहीं, अंतिम संस्कार कुछ नहीं किया। वो मेडिकल कॉलेज को दान दे दी। और वो सब उस फेसबुक के उस नोटिफिकेशन में लिखा था वो। अभिवादन सभा, और ये देहदान, नेत्रदान, ये सब लिखा। तो मेरा माइंड मतलब पूरे इतिहास में गया वो।
पिताजी की याद आई, फिर उन्होंने, शिक्षक थे, टीचर थे वो, आदर्श शिक्षक थे वो, हमारी माताजी भी। लेकिन बहुत ही कठिनाई से, वो कठिनाई में उनके वो दिन गए, क्योंकि प्राइमरी टीचर का जो ये होता है, लाइफ होता है बहुत, या महाराष्ट्र में और खासकर देहात के इसमें, देहात में जो टीचर काम करते हैं वो बहुत पेनफुल होता है उनके लिए। और उस पर मिलो दूर मेरे पिताजी साइकिल पर जाते थे, और हमारी माँ भी टीचर थी, उनको डबल सीट लेके जाते थे। उस वक्त सड़कें अच्छी नहीं थी, तो बहुत बहुत तकलीफें उठाई उन लोगों ने। तो सब याद आ गया वो पढ़ के, उनकी तकलीफें याद आई, तो थोड़ा माइंड ये हो जाता है, डिस्टर्ब होता है। लेकिन फिर देखना पड़ता है, लाइफ ऐसा ही है, परिस्थिति के मुताबिक चलता है। तो ऐसे चित्त पर और ऐसे मन पर, और जिस काया में, काया पर उसका परिणाम होता है, उस काया पर, काया पर, काया में, चित्त पर, चित्त में, मन पर, मन में सती का फोकस होना चाहिए। और वो सती ये काम करती है कि वो उस विचलन को अपने आप वो शांत करती है। कब? जब जीवन का सत्य समझ में आता है तब। केवल देखने से काम नहीं होता, ये भी समझ लेंगे। केवल सती से ये काम नहीं होता, सती के प्रकाश में जब सत्य समझ में आता है, तो वो सत्य हमको, हमें विचलन से रोकता है, चित्त विचलन से, मन को डिस्टर्ब होने से अपने आप संयम में लाता है। और वो सत्य समझ में कैसे आता है, मतलब सत्य समझ में आता है मतलब क्या होता है, तो उसके लिए वो धम्म की शिक्षा है। धम्म की शिक्षा क्या बता, फिर सभ्य संखारा निच्चाति यदा पय्याय पश्यति, सभी संस्कार अनित्य है। ये जो सती से, जागृति से, प्रज्ञा से देखता है, वो दुख से मुक्त होता है। तो ये सत्य है। सत्य बुद्ध ने जो बताया वो धम्म बताया, मतलब सत्य बताया। और बुद्ध को सत्य समझ में आया, मतलब बुद्ध मतलब जागृत व्यक्ति। तो जागृति को, एक तो, एक तो प्रकाश निर्माण होता है, जागृति का प्रकाश, और प्रकाश में सत्य दिखाई देता है, और सत्य का विश्लेषण यानी धम्म है। तो सभ्य संखारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे, ये समग्रो विशुद्धिया, या सभ्ये धम्मा अनत्ताति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे, ये समग्रो विशुद्धिया। सभी धम्म जो है, धम्म यानी सत्य, अस्तित्व, संस्कार, जीवन, ये धम्म, ये जीवन अनात्म है कहते हैं। ये आपके, हमारे इच्छा के मुताबिक नहीं चल रहा है, ये कार्य कारण भाव के कारण चल रहा है। प्रतीत्य समुत्पाद के, प्रतीत्य समुत्पाद वही दिखाता है, कार्य कारण भाव। इसके कारण वो होता है, ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है। जैसे सारीपुत्र और अश्वजीत का जो संवाद है, अश्वजीत बताता है सारीपुत्र को, सारीपुत्र कहते हैं कि आपका, आपका चेहरा बहुत शांत है, आप बहुत तेज है, आपको कुछ मिला है क्या, आपका गुरु कौन है? तो अश्वजीत को वो सारीपुत्र, जब वो बुद्ध से मिला नहीं था, तो पहले अश्वजीत को देखता है, भिक्षु अश्वजीत को, और उसको पूछता है कि आपका चेहरा बहुत शांत है, तेज है, वगैरह वगैरह।
आपको कुछ मिला है क्या? आपका गुरु कौन है? तो वो अश्वजीत कहते हैं कि मैं बुद्ध का शिष्य हूँ। तो सारिपुत्र पूछता है कि क्या उनकी क्या शिक्षा है? तो अश्वजीत कहते हैं कि अभी मैं नया हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन एक 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 वाक्य में बता सकता हूँ। ये धम्मा हेतुपभवा हेतुम तेसंग तथागतो आह तेसंग च यो निरोधो एवं वादी महासमणो। महासमण यानी महाश्रमण, बुद्ध को महाश्रमण भी कहते थे। तो वो कहते हैं एवं वादी महाश्रमणो, मतलब महाश्रमण ने क्या कहा है? ये धम्मा हेतुपभवा, जो धम्म कारण से निर्माण होते हैं, हेतु से निर्माण होते हैं, वो कारण, जो धम्म कारण से निर्माण होते हैं, वो कारण बुद्ध ने बताया है, महाश्रमण ने बताया है। और उसका निरोध कैसे होता है, उसका निवारण कैसे होता है, उसका विलय कैसे होता है। जो आता है वो जाता है, जिसका अराइजिंग है उसका पासिंग है, जिसका उदय है उसका व्यय है, जिसका निर्माण है उसका अंत है। ये कैसे होता है, ये बुद्ध ने बताया है। तो सारिपुत्र एकदम चौंक जाता है, अरे अलग ही है कुछ। तो बाद में वो बुद्ध से मिलता है और उसके जीवन का काम, नया काम शुरू हो जाता है वहीं से। वैसे अश्वजित ने ही शुरू कर दिया बाहर के बाहर, और बुद्ध से मिलकर तो वो बुद्ध के बाद में प्रमुख शिष्य बन गए सारिपुत्र, और उनका दोस्त मोगलान। तो जब सती का प्रकाश फैलता है तो ये सत्य सामने आता है, और वो सत्य दुख मुक्ति का काम करता है। सत्य दुख मुक्ति का निरोध का काम करता है। इसलिए कि धम्मपद की या दूसरे सुत्तों की गाथाएं, शब्द भी थोड़े अम, पता चाहिए, मतलब मालूम चाहिए, बहुत बहुत नहीं चाहिए, ज्यादा ज्यादा बोझ काम का नहीं, बहुत थोड़ा चाहिए जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। यह भी बुद्ध की एक शिक्षा है कि ज्यादा बटोर के मत रखो, ज्यादा इकट्ठा मत करो कुछ। सहस्त्रवग्गों में धम्मपद में कहा है कि हम्म, कि हजार हजार गाथाएं पढ़ता है या हजार शिक्षाएं पढ़ता है और समझ में कुछ आता नहीं, इससे ये अच्छा है कि आप एक ही पढ़ो और उसका ठीक से अर्थ समझो, आपको हजार समझ में आएगा। तो एक साधे सब साधे, ये भी एक सूत्र है साधना का। एक साधे सब साधे, और जो सब साधने की कोशिश करता है उसको एक भी साध्य नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो बहुत नहीं चाहिए, बहुत बोझ नहीं चाहिए। बोलिए। सर अभी मैं बोल आप आपने अभी कहा कि हेतु हेतु यानी कारण। पर्पस कारण, पर्पस पर्पस हाँ, प्रतीत्य, तो हेतु, पर्पस हेतु प्रत्यय ऐसा कहा है, वो टेक्निकल शब्द है। हेतु पक्षय, पक्षय मतलब हेतु, हेतु प्रत्यय, प्रत्यय यानी जो अनुभव को आता है वो, और जो अनुभव होता है उसका कुछ हेतु होता है, उसका कुछ कारण होता है, और वो कारण बहुत गहराई में होता है। हाँ,
जैसे कि अभी आपने ये, कहा अभी हेतु, हाँ हेतु हेतु, हेतु से हमें धम्म धम्म बनते हैं। नहीं धम्म, धम्म न क्या है? उद्दिष्टम। धम्म यानी सत्य। धम्म कोई बात नहीं है। देखिए धम्म कोई ऐसे दिखाने की बात नहीं है। धम्म यानी जो हो रहा है वो सत्य। सत्य, सत्य हमेशा छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो किसी किसी घटना से प्रतीत होता है। अब ये प्रकाश है, आपके सामने प्रकाश है, हम प्रकाश में बैठे, तो प्रकाश क्या है? सत्य, वो परिणाम सब है दिख वो, रहा है किसी प्रकाश को, दूसरी दूसरी परिणाम। का परिणाम है। प्रकाश आप दिखा नहीं सकते। ये प्रकाश है। कहाँ है प्रकाश? ये प्रकाश है। ये मतलब कहाँ है प्रकाश? प्रकाश को आप दिखा नहीं सकते, प्रकाश को महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो हेतु, उसका जो कारण है, वो आपके सामने जो बल्ब है वो है। बटन ऑफ कर दिया, बल्ब बंद हो गया, प्रकाश गया। बटन ऑन कर दिया, बल्ब चालू हो गया, प्रकाश फैल गया। तो प्रकाश कुछ नहीं है, प्रकाश परिणाम है, वो हेतु है। तो धम्म प्रकाश की तरह है। आप धम्म को नहीं बता सकते। धम्म किसे, दूसरे किसी हेतु में व्यक्त होता है, दूसरे किसी कारण से व्यक्त होता है। अभी अनात्मा, अनात्मा हम कहते हैं कि मैं नहीं, मैं नहीं। मैं नहीं मतलब कहाँ, मैं कहाँ है? जो नहीं है, जो नहीं है वो मैं कहाँ है? कहीं नहीं, कुछ नहीं दिखाने, दिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो समझ में आता है। प्रकाश की तरह वो समझ में आता है कि हाँ मैं है, ये है, और वो नहीं है, वो अनात्मा है। क्योंकि मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। हमें जन्म याद नहीं है, हमें मृत्यु का पता नहीं है, हमें इस वर्तमान चलने वाले जीवन का भी पता नहीं है। क्योंकि 90% 80% मन चित्त सोया हुआ है, बंदी स्थिति में नहीं है, अजागृत है, अनकॉन्शियस है, और उसका पता ही नहीं है क्या हो रहा है। अभी हम कह रहे हैं कि हड्डियां और मांस में चित्त है, यहाँ मन है। कहाँ है वो? कुछ पता नहीं है। वो विशाल आपका ये बंद प्रभा, कीजिए। हाँ हाँ हाँ। तो वो कहाँ है चित्त और मन? कुछ कुछ दिखाने के लिए नहीं है। प्रकाश की तरह दिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन महसूस करने की बात है। और वो जागृति सती महसूस करती है। दिखाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन वो कहाँ महसूस होगा, कहाँ दिखाई देगा? काया में उतरने के बाद। क्योंकि वहां उसका निवास है। गुहा सयंग चित्तंग है। चित्त का जो कहते हैं, चित्त गुहा सयंग है, मतलब गुफा में जैसे है वो। और एक गुफा यानी काया है। काया के गुफा में चित्त है। और ब्रेन में मन है, नर्वस सिस्टम। तो गुफा में है वो। तो गुफा में उसको देखना है तो गुफा में घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और क्या चारा है? तो खुदाई करनी पड़ेगी। सुरंग, बोगदा हम कहते हैं ना मराठी में, सुरंग सुरंग खोदना पड़ेगा।
तो सुरंग खोदने का काम है, आनापान के आधार से काया में उतरो। और वो सती करती है काम, वो भी कोई लॉजिकल काम नहीं कि मुझे ऐसा करना है वैसा, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, यही करना है। और ये सती करती है क्योंकि हमको देखना है। तो देखना है मतलब क्या करना है? तो देखने के लिए पहले प्रकाश चाहिए। फिर देखने के लिए क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, केवल प्रकाश चाहिए। अब प्रकाश का हेतु चाहिए, कारण चाहिए, कुछ ना कुछ। बल्ब चाहिए, बैटरी चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो बैटरी, बैटरी से प्रकाश, प्रकाश में देखना। और देखने पर भी जो उसका जो कुछ संज्ञा, जो कुछ नाम वगैरह क्रिएट होता है, वो आगे का काम है। तो ये सब सती के प्रकाश में चलता है, दिखाई देता है। तो खुदाई, पहले खुदाई, पहले उतरना फिर खुदाई। और खुदाई ये साधना है। सती साधना क्या है? डट के, वहां रह के साधना होगी। आप काम कुछ भी करो, फिर कहीं भी जाओ, इस काया के साथ ही जाएंगे ना। तो काया के साथ रहो, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, उठो बैठो चलो सो जाओ। ये चार जो चार अवस्था है ना वो काया की। एक तो ये खड़ा होता है, काया खड़ी होती है, या बैठती है, चलती है, सो जाती है। मेन चार अवस्था, उसके बीच में बहुत कुछ है। उठना, बैठना, चलना, सोना, लेटना। तो काया किसी भी अवस्था में हो, कुछ भी काम कर रही हो, मन कुछ भी सोच रहा हो, चित्त में कुछ भी हो, सब में सती चाहिए। तो एक एक करके सुरंग में उतरना है, खोदना है, देखना है, चलना है, पहुंच जाना है। यह हमारा काम है। कहाँ पहुंचना है? मुक्ति, विमुक्ति। दुख से, विचलन से, चित्त से मुक्ति, विमुक्ति। यही काम है, ये मकसद है, ये उद्देश्य है। चलो, बहुत बहुत घूमे हम आज। बहुत कुछ एक घटना ने देखो मृत्यु जगा देती है। तो जीवन के भ्रम में नहीं रहना चाहिए, वो गुरु है। डराती है, डराती है। 30 सेकंड, 20 सेकंड, पता नहीं क्या है अभी।